अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जापान कोरोना का शिकार होने वाला तीसरा मुल्क था। चीन के बाद थाईलैंड में कोरोना के केसेस आए और उसके बाद सारी दुनिया में फैलते चले गए। जापान बाल बाल बच गया, लेकिन कोरोना ने यूरोप और अमेरिका में तबाही मचा दी। वो कौन से ऐसी तरीका था जिसने जापान को महफूज रखा, जबकि जापान में दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र के अफराद जापान में पाए जाते हैं। इस वक्त 100 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग जापान में पाए जाते हैं उनकी तादाद 70,000 से ज़्यादा है, जबकि 70 साल से 100 साल के लोगों की तादाद आप खुद गिन सकते हैं। सारी दुनिया का ख्याल ये था कि जापान में मौजूद ये 70 साल से 100 साल और इससे ऊपर की उम्र के सारे लोग इंतकाल कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौज़ाती तौर पे जापान ने न सिर्फ इस बीमारी पे काबू पा लिया, बल्कि वहाँ पे ये मोमर अफराद इस बीमारी के बाद एक नए अज़्म के साथ ज़िंदा भी हैं और ज़िंदगी की कामयाबी की और हिम्मत, हौसले और जुर्रत की मिसाल भी है। जापानी लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इस बीमारी से बच गए हैं? ये बहुत सिंपल है। जापान के लोगों को आप देखेंगे वो अपने मुंह पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मास्क पहनते हैं। कोरोना की वबा आने से पहले ही इन लोगों की आदत बनी हुई थी। जब दूसरी जंग अजीम हुई उसके बाद ये लोग मास्क पहनने की आदत अपना चुके थे। दूसरी बात आप देखें, जापानी लोग अपने आप में एक दूसरे के साथ मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, वो एक दूसरे को झुककर दूर से सलाम करते हैं। ये लोग अपने जूते घर के अंदर नहीं लेके जाते, बल्कि जूते घर के बाहर ही रखते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों का कावा बनाकर पीते हैं और ये इनकी रूटीन का हिस्सा है। सबसे बढ़कर ये अपनी हुकूमत की हर बात को एन उसी तरह मानते हैं जिस तरह हुकूमत इनको ऑर्डर करती है, यानी ये हुकूमत की बात को मजहबी अकायद की तरह फॉलो करते हैं। नाजरीन, ये चंद असूल जापानी लोगों ने अपनाए। नंबर 1, उन्होंने मास्क पहना। नंबर 2, वो दूसरे से हाथ नहीं मिलाते थे। नंबर 3, वो जूते घर में नहीं लेके जाते थे। नंबर 4, वो जड़ी बूटियों का सूप पीते हैं। और नंबर 5, वो हुकूमत की वार्निंग को मजहब की तरह मानते रहे हैं, जिसकी वजह से जापान ने कोरोना जैसी मुश्किल बीमारी को, वबा को शिकस्त दी। और हम पाकिस्तान में बींगा पाकिस्तानी सोशल डिस्टेंस को मैनेज करके, हुकूमत को मान के और सेहत के हवाले से जो हमें इक़दामात करने हैं उनकी पाबंदी करके इस बीमारी से, इस वबा से छुटकारा पा सकते हैं। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे और हर पाकिस्तानी ताक़यामत रहे। थैंक यू सो मच। आपका मुझे सुनने का बेहद शुक्रिया। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।